Hi, this is Swati. Now today we are going to start the chapter 3 class 7 that is fiber to fabric. ठीक है, इसमें हमें बस मैं इसको दो पार्ट में बनाने वाली हूँ. द पार्ट 1 इज गोइंग टू डील विद द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द wool. Hi, this is Swati. Now today we are going to start the chapter fiber to fabric. अब देखो द फर्स्ट वर्ड इज हमारा है फाइबर. क्लास 6 में भी पढ़ा होगा आपने कि फाइबर दो तरीके के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक. ठीक है, एंड नेचुरल फाइबर आपने पढ़ा था कि आपको किससे किससे मिल सकता है, फ्रॉम द प्लांट एंड फ्रॉम द एनिमल. नाउ इन क्लास 7 हमारा जो ये चैप्टर है दैट इज बेस्ड ऑन द फाइबर वी ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स. यानी एनिमल्स से हमें कौन कौन सा फाइबर मिलता है, ये पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है. तो एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है भाई, तो वी ऑब्टेन वुल एंड द सिल्क फाइबर. यानी इन क्लास 7 हमारा जो फोकस होगा, होल ऑफ द चैप्टर विल बी ऑन द टॉपिक कि हाउ वी ऑब्टेन द वुल फ्रॉम द एनिमल एंड हाउ वी ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम द एनिमल. ठीक है, तो हमारा जो होल ऑफ द फोकस है दैट इज कि वी ऑब्टेन फाइबर फ्रॉम द एनिमल, जिसमें दो टॉपिक हमें पढ़ना है. वुल का पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे, हाउ डू वी गेट द वुल एंड हाउ डू वी गेट द सिल्क. ठीक है जी. नाउ अभी एक बात ये है कि ये जो हमारा फाइबर है, फाइबर से फैब्रिक तक का सफर, फाइबर फिर क्या है, फाइबर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टेक्सटाइल वर्ड. यानी कि गारमेंट इंडस्ट्री की जब आप बात करते हो ना, टेक्सटाइल वर्ड का जो सबसे छोटा यूनिट है, एक फिलामेंट कह दो आप, दैट इज नोन एज द फाइबर. ये जितने भी कपड़े पहनते हो उसके जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज नोन एज द फाइबर. ठीक है ना. ये जो फाइबर है इसको हम ट्विस्ट करते हैं एंड वी ऑब्टेन द यार्न. यानी फाइबर ट्विस्टेड इनटू द यार्न. फाइबर इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द टेक्सटाइल. यानी जो कपड़े का सबसे, यानी जो आप जितने भी कपड़े देखते हो उसमें जो सबसे छोटा यूनिट है दैट इज फाइबर. फाइबर को हम जब मिलाते हैं, व्हेन वी ट्विस्ट इट, टर्न इट, देन वी गेट द यार्न. यानी जस्ट लाइक अ फिलामेंट. और जब इन यार्न्स को, फिलामेंट्स को आप मिलाते हो, यानी लॉट्स ऑफ यार्न्स एंड फिलामेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द फैब्रिक. तो फैब्रिक क्या हो गया, जब यार्न का एक कंबाइन करते हैं हम, व्हेन वी कंबाइन यार्न फिलामेंट्स को ट्विस्ट करके जब हम एक प्लेटफॉर्म और तैयार करते हैं तो दैट बिकम्स द फैब्रिक. और फैब्रिक आपको पता ही है, नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अबाउट द वूल. कि वूल का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, वूल कौन देता है, वूल कहाँ कहाँ वूल की रियरिंग की जाती है, कैसे की जाती है, होल ऑफ द प्रोसेस कि हाउ डू वी गेट द वूल. ठीक है, शीप एंड द प्रोडक्शन ऑफ वूल बाय शीप. ठीक है जी. अच्छा ठीक है. अब ये जो शीप है इसके बॉडी पे ना टू टाइप्स के हेयर होते हैं. एक होता है रफ लाइक बियर्ड और एक होता है स्मूथ, वेरी थिन स्मॉल हेयर नियर टू द स्किन. अब ये दोनों टाइप के हेयर्स शिप की बॉडी में प्रेजेंट है. तो हम जो प्रोडक्शन करते हैं वूल का, वो करते हैं दिस जो स्मूथ वाले हेयर्स है ना, नियर टू द स्किन. जैसे हमारी बॉडी पे भी देखते हो, बाल के हेयर्स थोड़े रफ होते हैं, स्किन की जो हेयर्स होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं. तो लाइकवाइज इनमें भी दो तरीके के हेयर्स होते हैं. एंड किससे हम वूल बनाते हैं, वी मेक द वूल फ्रॉम दिस स्मूथ थिन हेयर्स विच आर नियर टू द स्किन. ठीक है. अब बात आती है कि भाई वूल तो हम कॉमर्शियली भी यूज़ करते हैं. कॉमर्शियल यानी कि जिससे हम अपना बिजनेस करें, हम जिससे अपना, अब वूल का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सारा होता है हमारे इंडिया में. तो इसके लिए क्या करते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है जो शिप पे ही डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, जहाँ पे शिप की रियरिंग होती है. तो ये जो शिप की रियरिंग होती है तो हमें उसके लिए एक खास क्वालिटी की शीट्स चाहिए होती है, जिनकी क्वालिटी क्या हो, जो सॉफ्ट हेयर वाली क्वालिटी हो, बहुत ही अच्छी हो. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग. व्हाट वी डू, वी डू द सेलेक्टिव ब्रीडिंग.
अब सेलेक्टिव ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, वी सेलेक्ट ओनली दोज शीप्स विच हैज ओनली सॉफ्ट हेयर्स, जिनके पास क्या हो, सिर्फ सॉफ्ट हेयर्स हो, ठीक है, नो रफ हेयर, या फिर आप कह सकते हो लेस रफ हेयर्स। तो वही मैं कह रही थी, व्हाट इज द सेलेक्टिव ब्रीडिंग, समटाइम्स शीप्स आर सेलेक्टेड टू गेन अ ब्रीड दैट हैज ओनली फाइन सॉफ्ट हेयर्स ऑन द स्किन एंड लेस और नो हार्ड हेयर्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज द सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, अब सेलेक्टिव ब्रीडिंग जब आप करते हो तो आप उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखोगे सो दैट यू गेट द गुड क्वालिटी हेयर। अब हेयर का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, प्रोटीन से, तो दैट्स वाई जो शिप्स होती है, जो सेलेक्टिव ब्रीड्स आप सेलेक्ट करते हो, उसको आप अच्छे से खिलाते पिलाते हो, यू गिव द प्रोटीनस डाइट लाइक पल्सेस देते हो, ऑयल केक्स देते हो, यू गिव ग्रीन ग्रासेस देते हो, ड्राई फॉडर्स देते हो, जिससे कि उनकी और अच्छी हेल्दी क्वालिटी की हेयर्स डेवलप हो। एंड उसके बाद भी उनके शेल्टर का ध्यान रखते हैं, उनके हाइजीन का ध्यान रखते हैं, और टाइम टू टाइम उनको वेटनरी डॉक्टर से विजिट कराते हैं, सो दैट कि वो बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ रहे। जब वो शिप्स वगैरह अगर हेल्दी हैं देन यू विल, कौन से प्लेसेस पे शिप्स पाई जाती है, तो देखो दोनों ही जगह पे, हिल्स पे भी पाई जाती है और प्लेन में भी। हिल्स में तो आपने सुना ही होगा, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तरांचल हो गया, इन सारी जगह हम लोग क्या करते हैं, वी जस्ट डू द रियरिंग ऑफ द, जबकि कुछ प्लेन एरियाज भी हैं लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी जगह है जहाँ पे रियरिंग ऑफ द शीप की जाती है। अच्छा, व्हाट आर द प्रोसेस, ये पूरी जो रियरिंग ऑफ द शीप होती है उसमें प्रोसेस क्या होता है, हाउ डू वी गेट द वूल फ्रॉम द शीप, तो द फर्स्ट इज शेयरिंग, यानी कि ये जो पोर्शन है हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें करते हैं रिमूवल ऑफ द हेयर। अब ये जो रिमूवल ऑफ द हेयर है ये हम कहाँ करते हैं, फ्रॉम द सॉफ्ट स्किन ऑफ द sheep. Now the first step we were talking about, that is the shearing. Shearing क्या हो गया भाई, मैंने कहा कि that is the removal of the, what is shearing? Shearing is nothing, it is removal of the hair, या fleece बोल दो आप, removal of the fleece of the sheep along with the thin layer of the skin. So that is what we call the shearing. और मैंने ये भी कह दिया कि जो लेयर वो रिमूव करते हैं स्किन की, वो लेयर क्या होती है, डेड होती है, दैट्स वाई उनको किसी तरीके का पेन नहीं होता है, एंड फिर वो रीजनरेट हो जाए ना, उस पर डर्ट होगा, उस पर डस्ट होगा, उस पर ग्रीज होगी, बस जब उन, यानी उसको साफ सुथरा जब कर रहे हो ना, जो फ्लीस आपने हटाई है ऑन द फ्रॉम द स्किन ऑफ द शीप, उसको बस बिल्कुल साफ सुथरा कर लेना है, ठीक है, यू हैव जस्ट टू रिमूव द डर्ट, द ग्रीज, द डस्ट, जो भी है वो सारी चीज़ें रिमूव करो। नाउ द फ्लीस इज रेडी, द हेयर इज रेडी फॉर द सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब जैसे सॉर्ट आउट करना कहते हैं ना, कि चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दो यार, दैट्स मीन कि अब जो भी आपको हेयर्स मिले ना, उनको क्वालिटी वाइज छांट लो, कि पतले हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, सबको अलग अलग तरीके से क्या कर लो, आप उसको रिमूव कर लो। यानी व्हाट इज सॉर्टिंग, सॉर्टिंग इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द हेयर ऑफ द शीप अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर। यानी हम सॉर्टिंग में क्या करते हैं, वी जस्ट सेपरेट द हेयर अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर। 3 काम हो गया जी हमारा। अब हमने हेयर रिमूव भी कर लिया है, हेयर की सफाई भी कर ली है फ्लीस की। ना वी हैव जस्ट सॉर्टेड इट आउट कि जो जिस तरीके का है उस तरीके से हमने उसको कैटेगराइज करके उसको हमने छांट लिया है, ठीक है। नाउ द फोर्थ स्टेप इज द रिमूवल ऑफ बर्स। व्हाट इज द फोर्थ स्टेप, यानी कि उसमें अगर कोई स्मॉल फाइबर्स है ना, तो उनको भी अच्छे से आप छांट छांट के हटा लो। शेयरिंग हो गया था, दूसरा स्कोरिंग हो गया था, तीसरा सॉर्टिंग हो गया था। इसके बाद भी अगर उसमें कुछ स्मॉल स्मॉल फाइबर्स हैं ना, तो उनको भी जो हम हटा लेते हैं, वो स्मॉल फाइबर्स को हम बर कहते हैं, ठीक है ना। उसको जब हम रिमूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिमूविंग ऑफ द बर्स। इन दिस प्रोसेस वी जस्ट रिमूव द स्मॉल फाइबर्स प्रेजेंट ऑन द हेयर्स, यानी द स्मॉल फाइबर्स आर पिक्ड आउट, ठीक है। नाउ हम जो बच गया है उसको अच्छे से क्लीन करेंगे और उनको ड्राई अप करेंगे, ठीक है जी। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट क्लीन एंड ड्राई आउट द हेयर। नाउ वी हैव डन टिल येट द 4 स्टेप्स हमने किया था, एंड लास्ट में वी हैव जस्ट रिमूव द फाइन फाइबर्स जो भी थे,
जो फाइन हेयर्स थे हमने उसको रिमूव किया. नाउ अब जो आपको मिला है दैट वुल इज कन्वर्टेड इनटू फाइबर्स. यानी देखो तुमने जो हेयर लिया इतने सारे 4 स्टेप के बाद वो किस में चेंज हो गया, फाइबर्स में. यानी नाउ दैट वुल विल बी कॉल्ड फाइबर. ठीक है जी. अब जो हमारा 5th स्टेप होगा, अब कुछ नहीं करना, वी विल जस्ट कलर. हमें जिस कलर की वुल चाहिए वी विल कलर दैट. यानी 5th स्टेप इज जस्ट द कलरिंग ऑफ द वुल फाइबर. अब हमारा 5th स्टेप क्या है, कलरिंग ऑफ द वुल फाइबर. एंड लास्ट 6th स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, रोलिंग ऑफ द वुल. लास्ट स्टेप क्या है हमारा, 6th स्टेप क्या हो जाएगा, रोलिंग ऑफ द वुल. ठीक है. नाउ हम बात कर रहे थे कि हम कलर करते हैं. कलर में आप देख सकते हो ब्लैक, ब्राउन, वाइट, इस तरीके से वुल को वो लोग क्या करते हैं, कलर करते हैं. नाउ द 6th स्टेप इज द रोलिंग ऑफ द वुल. इसमें आप कुछ नहीं करते हो, यू जस्ट मेक द थ्रेड स्ट्रेट. उसको सीधा करते हैं, वी जस्ट मेक द थ्रेड स्ट्रेट करते हैं, उसको कॉम्ब करते हैं, उसको रोल करते हैं, सो दैट नाउ द यार्न इज रेडी. 4th स्टेप के बाद मैंने कहा था वुल फाइबर. ठीक है. उसके बाद तुमने इसको क्या किया, उसको तुमने कलर किया ब्लैक, वाइट, ब्राउन एज यू विश. एंड उसके बाद हमने क्या किया, रोलिंग ऑफ द फाइबर. रोलिंग ऑफ द फाइबर में तुमने उसको स्ट्रेट किया है, उसको कॉम्ब किया है. ठीक है ना. नाउ दिस स्ट्रेटिंग, कॉम्बिंग एंड रोलिंग, रोल बना दिया उसको, यू गेट अ बॉल नाउ. एंड नाउ दिस इज नोन एज द यार्न. तो नाउ अभी आपने क्या देखा, आपने देखा मैं एक बार फिर से बताती हूँ उनको. शीप के तुमने देखे फाइन सॉफ्ट हेयर्स. फिर उसको हमने प्रोसेसिंग में डाला. 1 से 4th स्टेप होते होते हमें क्या मिल गया, वी गॉट वुल फाइबर. ठीक है. एंड वुल फाइबर से फिर हमें क्या मिल गया, कलरिंग के बाद, उसको रोलिंग के बाद वी गॉट द यार्न. और फिर इसी यार्न को आप मार्केट से परचेज करते हैं एंड यू डू द knitting. ठीक है. एंड देन यू गेट द फैब्रिक. तो फाइबर, वुल फाइबर से पूरी फैब्रिक तक की कहानी हो गई कंप्लीट. नाउ इन दिस टॉपिक ओनली वन थिंग इज रिमेनिंग, दैट इज सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ही दी हैं. बस एक चीज़ बच गई है कि अब ये प्रोफेशनली जो हम रेयरिंग ऑफ द शीप करते हैं, इसमें एक हेजार्ड भी होता है लोगों को. द पीपल हु आर वर्किंग इन द वुल इंडस्ट्री दे फेस अ प्रॉब्लम दैट इज़ नोन एज द, इसको बोलते हैं हम लोग सॉर्टर्स डिजीज़. तो वी कॉल इट सॉर्टर्स डिजीज़. और ये एक बैक्टीरिया से होता है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होता है. अब बड़ी क्लास में होते तो मैं इसमें डिटेल में आपको बताती. तो इसका ये एक ऑक्यूपेशनल हेजार्ड है. दिस इज़ व्हाट वी कॉल द टॉपिक वी हैव इन द क्लास 7, दैट इज़ ऑक्यूपेशनल हेजार्ड. जो है वो है सॉर्टर्स डिजीज़, जो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है. दैट बैक्टीरिया इज़ नोन एज द एंथ्रेक्स. वो हमारा क्या कर देता है, वो बहुत ही फैटल होता है. इट इन्फेक्ट्स योर ब्लड. वो क्या करता है, इट जस्ट इन्फेक्ट्स योर ब्लड एंड समटाइम्स इट इज़ फैटल. फैटल मतलब डेथ कॉजिंग भी ये होता है. सच रिस्क फेस्ड बाय द वर्कर्स इन द इंडस्ट्री आर नोन एज द ऑक्यूपेशनल hazard. So just this is the part 1 and go through whole of the chapter. If you have any confusion, just do ask me and I will help you out. Thank you.